Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Singhania and आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दिस टॉपिक इज फॉर द बीकॉम सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स एंड इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस कंसाइनमेंट की थ्योरी कि कंसाइनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे इसमें एंड हम जानेंगे कि एक्चुअली हमें एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल सम देखने के लिए मिलेगा तो हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे हम इसका सम्स कर सकते हैं, फिर हम कुछ सम्स भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले पूरी थ्योरी समझते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। हम कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक होता है हमारा कंसाइनर और दूसरा होता है हमारा कंसाइनी। ओके, तो अब कंसाइनर और कंसाइनी होते कौन है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो देखिए कोई भी एक पर्सन जो गुड सेंड करेगा अदर पर्सन को वो होगा हमारा, जो पर्सन सेंड कर रहा है गुड वो होगा हमारा कंसाइनर एंड जो गुड रिसीव करेगा वो होगा हमारी कंसाइनी होगा हमारा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि हम गुड सेंड क्यों करते हैं। अब ध्यान से पहले मेरा लॉजिक समझिएगा कि इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोलकाता में रहती हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहूंगी, मेरा कोलकाता में एक बिजनेस है, मैं चाहूंगी कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। तो मैं क्या करूंगी, दिल्ली में एक पर्सन है उसे मैं क्या करूंगी अपने गुड, मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी मेरे गुड जो है वो सोल्ड हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, डिफरेंट स्टेट्स में हो। मैं सिर्फ कोलकाता में हूँ, सिर्फ कोलकाता में सेल कर सकती हूँ। अदर स्टेट्स में भी मैं चाहती हूँ मेरे गुड जो है वो सेल हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सारे पर्सन्स को अपॉइंट करूंगी जो कि मेरे क्या होंगे, मेरे एजेंट्स होंगे। ठीक है, वो मेरे बिहाफ में क्या करेंगे, गुड सेंड करेंगे, सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब मेरे को बताइए वो जब गुड सोल्ड करेंगे तो वो क्या ऐसे ही गुड सोल्ड कर देंगे, नहीं ना। ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, हमारे कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उनको प्रॉफिट क्या होगा, हमारा गुड सेल करके वो क्या चार्ज करेंगे, कमीशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो पर्सन गुड सेंड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड्स द गुड, वो कंसाइनर होता है जो कि प्रिंसिपल होता है। व्हाट डज यू मीन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जो ओनर होता है गुड्स का। मैं अगर किसी को सेल करने के लिए गुड्स सेंड कर रही हूँ तो गुड्स जो है वो तो मेरा ही रहेगा ना, मेरा ही रहेगा। सामने वाला सेल करके आपको दे देगा कि किसने कितना सेल किया, उसके बिहाफ में आप क्या करोगे, उसको कमीशन पे करोगे, लेकिन गुड्स तो वो आपका ही रहेगा। इसीलिए आप कौन होंगे, आप होंगे ओनर ऑफ द गुड्स, प्रिंसिपल होंगे। और फिर सामने वाला क्या होगा, सामने वाले को हम बोलते हैं इस चैप्टर में कंसाइनमेंट में कंसाइनी, और वो हमारा क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करना है तो मैं सामने वाले को गुड सेंड करूंगी। तो मैं जो हूँ, जो सेंड करूंगी उसको मैं बोलती हूँ कंसाइनर, और मैं प्रिंसिपल होती हूँ। क्यों होती हूँ, बिकॉज जो ओनर का गुड है वो मैं ही हूँ, और जो जिसको मैं सेंड कर रही हूँ मेरे बिहाफ में गुड को सेल करेगा वो मेरा एजेंट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी। और वो उसको सेल करने, क्यों हमारा गुड सेल करेगा, बिकॉज उसे क्या मिलता है, इनकम होता है। किसका इनकम होता है, कमीशन का। ओके, अब क्या हुआ, अब जब कंसाइनर जो है, जो प्रिंसिपल है, जब वो प्रिंसिपल जब गुड सेंड करेगा वो डिटेल्स में तो बताएगा ना कि मैंने कितने गुड से तुमको भेजे हैं, उसमें कितने क्वांटिटी है, सबके प्राइस कितने हैं, सब डिटेल तो भेजना पड़ेगा ना कंसाइनर को। तो कंसाइनर जब सेंड करेगा तो वो इनवॉइस बिल इशू नहीं करते। हमको सामान खरीदते तो हमको दुकानदार क्या देते, बिल देते ना, इनवॉइस। लेकिन ये वैसा तो नहीं है, मेरा कस्टमर तो नहीं है, इसलिए मैं उसको इनवॉइस नहीं बना के देती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं मतलब कंसाइनर, प्रिंसिपल क्या करेगा, एक प्रोफोर्मा इनवॉइस इशू कर देगा जो उसको सेंड करेगा, जिसमें क्या होगा, सारा डिटेल्स होगा गुड्स के बारे में जो उसने सेंड किया है, भेजा है। क्या इंफॉर्मेशन रहेगा कि इतने मैंने इतने गुड्स सेंड किए हैं, इतने यूनिट्स के, हर एक यूनिट का इतना प्राइस है, एवरीथिंग उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। और जिसमें लिखा रहता है उसे हमें क्या बोलते हैं, प्रोफोर्मा इनवॉइस। वो देखिए आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कंसाइनर सेंड द प्रोफोर्मा इनवॉइस, नॉट द इनवॉइस टू द कंसाइनी, मतलब उसके एजेंट को, जो सारे इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं किसके रिगार्डिंग, गुड सेंड, जो गुड उसने भेजा है उसके रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन इसमें रहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस में। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसाइनी रिकवर फ्रॉम द कंसाइन में, याद रखिएगा कंसाइनी तो मेरा एजेंट है, जस्ट मेरे बिहाफ में सेल कर रहा है।
तो अगर कंसाइनी को कोई भी खर्चा लगा सेल करते वक्त, तो आप भी मुझे बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल कंसाइनर होगा या एजेंट होगा? ऑब्वियसली कौन होगा? कंसाइनर प्रिंसिपल। कंसाइनी क्यों देगा? कोई भी खर्चा होगा तो उसको तो अपने कमीशन से मतलब है, वो सेल करेगा उसको कमीशन मिलेगा जितना वो सेल करेगा। लेकिन उसको सेल करते वक्त कोई भी एक्सपेंस आ रहा है उसको कौन बियर करेगा? उसको बियर करेगा कंसाइनर, हमारा प्रिंसिपल। इसलिए क्या लिखा हुआ है, जो कंसाइनी है अगर उसने कुछ खर्चा कर भी दिया तो वो क्या करेगा? वो एक्सपेंसेस को रिकवर कर लेगा। किससे रिकवर कर लेगा? कंसाइनर से। ठीक है ना, लॉजिकल है, आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब कंसाइनी जो है वो गुड्स सोल्ड कर रहा होगा, गुड्स सेल कर रहा होगा बाहर। अब वो जब बाहर सेल करेगा तो वो हमें इंफॉर्मेशन तो देगा ना कि मैंने कितने गुड्स सेल वहां पे सेल किए हैं, मेरा कितना कमीशन बनता है, वो एवरीथिंग सब कुछ डिटेल देगा। किसको? प्रिंसिपल कंसाइनर को। और जिसमें वो ये डिटेल इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको अकाउंट सेल्स। क्या बोलते हैं इसे? अकाउंट सेल्स। वो उसको पीरियोडिकली देता है। अब आप बोलोगे पीरियोडिकली क्या होता है? वो उन लोग के बीच में बातचीत हो जाती है, 10 डेज 15 डेज 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है। वो उन लोग के बीच में बात हो जाती है कि कितने दिन में वो सारे डिटेल को पीरियोडिकली सेंड करेगा हर बार। तो वो सारे डिटेल क्या करता है, जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को डिटेल सेंड करता है। एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है अकाउंट सेल, जिसमें वो क्या बताता है? उसमें वो बताता है कि जितना भी खर्चा इंकर्ड किया है, जितना भी खर्चा कंसाइनी ने किया है, किसके लिए? कंसाइनर के लिए, प्रिंसिपल के लिए। और उसका कमीशन कितना बनता है, वो एवरीथिंग, बैलेंस कितना उसको कंसाइनर से मिलना है, एवरीथिंग वो डिटेल्स किसको दे देता है? कंसाइनर को दे देता है। किसमें? एक स्टेटमेंट में जिसका नाम है अकाउंट सेल्स। ठीक है, तो होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। सिंपल है, कंसाइनमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, मैं अगर खुद सेल करूंगी तो मैं सिर्फ कोलकाता में सेल कर पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो, बाहर भी सेल हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने बिहाफ में एजेंट को हायर करूंगी, वो मेरे बिहाफ में और भी बाहर सेल करेगा, और उसको उसके बिहाफ उसको क्या मिलेगा? सेल करके कमीशन मिलेगा। ठीक है, जो इंसान भेजता है, जो प्रिंसिपल ओनर ऑफ द गुड होता है, वो कंसाइनर, जो मेरे बिहाफ में एजेंट सेल करेगा, एजेंट भी बोल सकते हैं और उसे कंसाइनी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब कंसाइनर प्रिंसिपल गुड सेंड करेगा, उसको डिटेल्स तो देना पड़ेगा ना, मैंने क्या क्या भेजा है, तो वो किस में भेजता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस में सारी डिटेल्स भेजता है। लेकिन जब सामने वाला कंसाइनी सेल करता है, उसको भी डिटेल देना पड़ेगा, मैंने कितना सेल किया है गुड्स को, अभी तक कितना सेल हुआ है, मेरा कमीशन कितना हो चुका है, वो किस में देता है? हम लोग क्या स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स। ओके, और आपको मैंने एक चीज और बताया कि जो कंसाइनी है वो क्यों सारा खर्चा बियर करेगा? वो खर्चा कर देता है लेकिन बाद में वो कंसाइनर से सारा रिकवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट मैंने क्या लिखा है, मैंने जस्ट लिखा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। आपने 11 में पढ़ा होगा, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसमें सारे एक्सपेंस जो है वो डेबिट होते हैं और सारे इनकम या प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। आपको नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है, अब बस याद रखिएगा जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं और इनकम जो प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट होते हैं। वो इनकम और एक्सपेंस का ही बातें करते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, आपने समझ लिया कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, उसमें सारी थ्योरी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे जो मेन हमारा टास्क है, जिसमें एग्जाम में हमारा सम्स आएगा, उसका फॉर्मेट, कि कैसे फॉर्मेट है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इजी है ये। हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया ना अभी कि नॉमिनल अकाउंट होता है, तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। किसको डेबिट करते हो? आप सारे एक्सपेंस को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। और सारे जो आपके इनकम या प्रॉफिट होते हैं आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्या है? क्रेडिट है। लिख लीजिएगा, ये आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ कि कैसे एक एक यहाँ पे एडजस्टमेंट आई है। अब देखिए, सारा एक्सपेंस को हम लिखेंगे डेबिट और सारे हम लोग इनकम को लिखेंगे क्रेडिट। अब इसमें देखिए एक्सपेंस है कि नहीं, टू गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, मैं सामने वाले को तो गुड्स भेजूंगी ना सेल करने के लिए, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने परचेज किया होगा, तो आपको खर्चा लगा होगा, एक्सपेंस लगा होगा। आप परचेज कर रहे हो ना, गुड्स परचेज करके तो सामने वाले को आप भेजोगे गुड्स को, तो आपका परचेज हो रहा है मीन्स आपका एक्सपेंस हुआ ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया? डेबिट किया, ऐसे सोचिए। अब देखिए कंसाइनर का एक्सपेंस हुआ,
मतलब कंसाइनर तो मतलब जो प्रिंसिपल है उसका भी कुछ खर्चा होगा, तो खर्चा मैं डेबिट में कर रही हूँ, तो आप बैंक या कैश में कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक या कैश। अब क्या हुआ, कंसाइनी एक्सपेंसेस, सामने वाला जो कंसाइनी है, मैंने आपको बताया सामने वाला कंसाइनी एक्सपेंस कर देगा लेकिन वो आपसे रिकवर करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे यहाँ पे आप कंसाइनी अकाउंट क्यों लिखे, बिकॉज मैं जब खुद अगर कोई खर्चा करूंगी तो मेरा पैसा जाएगा कैश या बैंक, लेकिन सामने वाला कंसाइनी अगर खर्चा कर रहा है तो मेरा तो नहीं गया ना कैश और बैंक, मेरे कंसाइनी ने किया है खर्चा, अब कंसाइनी मेरे से लेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कैश और बैंक लिख के नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कंसाइनी का नाम लिखूंगी, क्योंकि मुझे उसको देना है, उसने खर्चे मेरे बिहाफ में किया है, इसलिए टू कंसाइनी, कंसाइनी का एक्सपेंसेस मेरे बिहाफ में जो उसने किया है। फिर कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट फिर से क्यों, क्योंकि कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन भी चार्ज हुआ है यहाँ पे, कंसाइनी में से कमीशन लेगा वो भी खर्चा है, टू कंसाइनी को देना है, इसलिए टू कंसाइनी अकाउंट। बैड डेट इफ इन, याद रखिएगा जो कंसाइनी है वो मेरे बिहाफ में सेल करता है, अगर कुछ बैड डेप्थ हो गया, बैड डेप्थ पता है ना कि मैंने सामने वाले को सेल किया बट अब वो मुझे पैसा नहीं देगा, शायद रिकवर नहीं कर पा रही मैं, तो वो क्या होता है, मेरा बैड डेप्थ होता है। तो सामने वाला अगर कंसाइनी का सामने वाला किसी ने पैसा नहीं दिया जिसको उसने सेल किया, तो ऑब्वियस बात है कि वो उसको बियर नहीं करेगा, कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, बिकॉज वो ओनर ऑफ द गुड्स है। तो अगर कोई बैड डेप्थ होगा तो कंसाइनी भी आपसे वो ले लेगा, तो कंसाइनी को आपको बैड डेप्थ का अगर उसका कुछ हुआ है तो वो भी देना पड़ेगा, वो भी खर्चा है, इसलिए डेबिट में। ठीक है, अब आते चलिए इनकम साइड में, अगर जो कंसाइनी ने सेल किया है वो सेल करके आपको पैसा देगा ना, तो भाई कंसाइनी कैश और क्रेडिट सेल किया, तो भाई कंसाइनी क्यों, कंसाइनी सेल करके आपको देगा। ठीक है, अगर आप खुद डायरेक्टली सेल करोगे तो कैश आएगा यहाँ पे, कैश या बैंक, लेकिन कंसाइनी आपको देगा सेल करके, इसलिए कंसाइनी का नाम आ रहा है। फिर क्या हुआ, याद रखिएगा ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक और द स्टॉक विद कंसाइनी। आपने समझ लीजिए आपने आपने 100 यूनिट्स का गुड्स जो है सेल सामने वाले को भेजा है कंसाइनी को, लेकिन कंसाइनी तो थोड़ी ना आपको 100 यूनिट्स तुरंत सेल करके दे देगा, सपोज आपका 40 यूनिट सेल हुआ है, 60 यूनिट्स तो सेल नहीं हुआ ना अभी तक, तो आप क्या करोगे, आप 60 यूनिट्स के लिए यहाँ पे लिख दोगे कि अभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, मतलब कंसाइनी के पास अभी भी वो है अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक विद कंसाइनी। अब हम बोलेंगे, आप भी सोचोगे कि यहाँ पे हम लोग ने ये रिकॉर्ड क्यों किया, अब देखिए ये एक मैचिंग कंसेप्ट टाइप का हो गया, बिकॉज जब आप यहाँ पे जो डिटेल्स स्टार्टिंग में जब गुड्स सेंड कर रहे हो तो आप 100 यूनिट समझ ले आपने सेंड किया आपने 100 यूनिट्स, साइड डिटेल्स आपने दिया 100, जितना भी सोल्ड हुआ 40 यूनिट समझ लीजिए, अब 60 यूनिट्स कहाँ गया, तो वो हमारा डेबिट और क्रेडिट में मैच नहीं करेगा यूनिट्स का इंफॉर्मेशन, इसलिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो है अभी भी हमारा 60 यूनिट जो है वो यहाँ पे हमारा अनसोल्ड है कंसाइनी के पास, और उसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा वो भी बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स आपने सोल्ड किया, मतलब भेजा, आपने सोल्ड नहीं किया, कंसाइनी को आपने भेजा है सेल करने के लिए, उसमें से समझ लीजिए आपका 40 यूनिट सेल हो गया, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ लीजिए आपका जो 10 यूनिट्स है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, आपने जैसे मतलब उसके यहाँ पे कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, होप आपको एबनॉर्मल लॉस तो पता है, तो 10 यूनिट्स में यहाँ बता दूंगी कि भाई यहाँ पे 10 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस हो गया, बचा कितना, 100 में 40 सेल हो गया, 10 जो है हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 50, बाकी जो 50 है वो क्या हो गया, हम बोल देंगे अभी भी कंसाइनी के पास ये वाला है अनसोल्ड स्टॉक। ओके ना, अब सिंपल बात है, आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, सारा एक्सपेंस डेबिट में और सारा इनकम क्रेडिट में, अब आप क्या करोगे, अब इसको बैलेंस करेंगे नॉर्मल लेजर की तरह, यहाँ पे मैंने नहीं किया, आप कर लेना, आप जैसे हम लोग नॉर्मल जो लेजर करते हैं टोटलिंग कर लेना आप, और जहां पे हमारा बैलेंस आएगा, अगर हमारा बैलेंस डेबिट में आया तो मतलब वो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में आया तो वो लॉस है, ये आपको पता होगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर ऐसे करके आप लिख देंगे, मतलब प्रॉफिट हुआ है डेबिट में, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ट्रांसफर। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपका क्या है, फॉर्मेट है जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सम करोगे तो। ठीक है ना, सिंपल आपको समझ में आया होगा कि डेबिट और क्रेडिट आप कैसे करना है आपको, यहाँ पे डेबिट में आप एक्सपेंस करोगे, क्रेडिट में आप क्या करोगे, इनकम करोगे। ठीक है ना, और चलिए देखिए अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट सीखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज योर नॉमिनियल अकाउंट, इट इज योर नॉमिनियल अकाउंट, जिसमें आप क्या करते हो, एक्सपेंस को डेबिट करते हो और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हो। ओके,
अब चलिए हम सीखते हैं कंसाइनी अकाउंट। आपको पता है ना हर चीज लेजर पोस्टिंग होती है जर्नल्स में, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी जहां जहां कंसाइनी लिख रहे हो, जहां जहां कंसाइनी लिख रहे हो, तो आप जब कंसाइनी अकाउंट बनाओगे तो आपको पता है डबल एंट्री हो जाएगी, बाई कंसाइनमेंट चला जाएगा वहां पे। ये सिंपल लेजर पोस्टिंग है हमारी, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी सेम है, यहाँ पे डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। तो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मल हमारा लेजर है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टू कंसाइनी अकाउंट है, टू कंसाइनी अकाउंट है। कंसाइनी का जो एक्सपेंस है तो वो हमारा पक्का यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे तुरंत देख लीजिए आप, बाई कंसाइनमेंट कंसाइनी एक्सपेंस है, लेजर पोस्टिंग हो रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन अकाउंट, यहाँ पे देखिए लेजर पोस्टिंग है, बाई कंसाइनमेंट कंसाइनी अकाउंट लेजर पोस्टिंग, ठीक है। ये हो गया मेरा। और देखिए कंसाइनी का कोई आइटम है, अगर बैड डेप्थ होगा तो बैड डेप्थ भी वहां लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ पे कंसाइनी में और क्या चीज है, अगर आपको कंसाइनी कुछ यहाँ पे देखिए आपने, और देख लीजिए क्रेडिट से, देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे बाई कंसाइनी लिखा है तो पक्का वहां पे क्या आएगा, कंसाइनी अकाउंट में बाई कंसाइनमेंट, तो ये वाला अमाउंट भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टू कंसाइनमेंट में आ गया, ठीक है। और ये एडवांस वाली क्या बात है, एडवांस कभी कभी क्या होता है ना, मैं कंसाइनी से कोई एडवांस ले लेती हूँ, जब मैं कंसाइनी से कोई एडवांस ले लेती हूँ तो वो मेरे लिए क्या होता है, वो हमारी क्या एंट्री बन जाती है, पैसा तो आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई कैश, पैसा आया डेबिट, और टू कंसाइनी आप क्रेडिटर की तरह भी सोच सकते हो कि मैंने एडवांस ले लिया उससे, तो टू कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट में क्या आएगा, बाई कैश अकाउंट, ओके। सारा हो गया मेरा। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, अगर डेबिट में आया टू बैंक, क्रेडिट में आया बाई बैंक, और बैलेंस सीडी, और यहाँ पे भी आएगा तो बैलेंस सीडी, ठीक है। आपको पता है ना बैलेंस आएगा तो बैलेंस सीडी रहेगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब कंसाइनी का जितना भी लेना या देना है, आप अगर खत्म कर देते हो तो टू बैंक या बाई बैंक आएगा, और अभी तक उसका ड्यू है तो आप क्या करोगे, बैलेंस शो करोगे, बैलेंस टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। सेम चीज जो मैंने बताया है ना, एवरीथिंग आपको जर्नल में मिल जाएगा, सब कुछ मैंने आपको अकाउंट पहले समझाया कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, तो आप सेम चीज का जर्नल देख लीजिए, जर्नल में सेम चीज है, खाली जर्नल है। जर्नल से तो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, अगर आपको जर्नल पता है तो आप लेजर पोस्टिंग कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब जर्नल देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा। आपने गुड सेंड किया, पहले हम कंसाइनमेंट गुड सेंड करते तो क्या एंट्री मारेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाते हैं ना गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कहा इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लो, ताकि क्योंकि हम परचेस करेंगे फिर तो सेंड करेंगे ना कंसाइनर को, ठीक है। एक्सपेंस इनकम किया, ऑब्वियस बात है कंसाइनर अगर एक्सपेंस इनकर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, खर्चा की जगह हम क्या लिख देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं ही खर्चा कर रही हूँ तो मेरा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंस आते हैं जिसमें हम लिखते हैं खर्चा हुआ तो टू कैश। एक्सपेंस इंकर बाई कंसाइनी, कंसाइनी अगर एक्सपेंस इंकर रहा है तो मैंने पैसा नहीं खर्चा किया, कंसाइनी मुझसे लेगा खुद खर्चा करके, तो मुझे कैश की जगह कंसाइनी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसको देना पड़ेगा, कंसाइनी। और यहाँ पे हर खर्चा की जगह मैं क्या लिखती हूँ, इनकम की जगह कंसाइनमेंट, इसलिए ऊपर में डेबिट में आया कंसाइनमेंट। फिर कमीशन टू कंसाइनी, सेम चीज, अगर तो आप कमीशन दे रहे हो कंसाइनी को तो वो भी आपका खर्चा है, तो वो भी आपने क्या किया, डेबिट किया, खर्चा का कमीशन नाम नहीं बोल के आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में मुझे लिखना है, इसलिए मैंने कंसाइनमेंट लिख दिया। और टू कंसाइनी मुझे क्योंकि कैश में नहीं गया लेकिन कंसाइनी को देना है, इसलिए कंसाइनी का नाम लिख दिया, अभी तक पैसे नहीं दिए ना मैंने, इसलिए। सेल बाय द कंसाइनी, अगर कंसाइनी सेल करेगा तो आपको याद है ना कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाई कंसाइनी, इनकम हो रहा है मेरा, इसीलिए। एडवांस रिजर्व फॉर कंसाइनी, पैसा तो आया है इसलिए बैंक अकाउंट, लेकिन कंसाइनी आप बोल सकते हो एज ए क्रेडिटर भी है, क्योंकि आपने एडवांस ही पैसे ले लिए हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। फिर क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाया ना अनसोल्ड गुड अकाउंट, अनसोल्ड जो स्टॉक है हमारे, तो वो भी क्या करते हो आप याद करो, जब वो बनाते हो तो बाई अनसोल्ड स्टॉक लिखते हो, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब अगर लेजर को ध्यान रखोगे ना, जर्नल एंट्री आपको ऐसे ही याद रहेगी, जर्नल एंट्री आप समझ के करोगे तो आपको ऐसे भी आपका लेजर बन जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस आपको पता ही है,
ये हमारा लॉस होता है डेबिट में, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट की बाई नॉर्मल लॉस हम लिखते हैं। अगर बैड डेब्ट इंकर हो गया तो हमारा क्या होगा, अगर बैड डेब्ट इंकर हो गया जो अदर देन डेल कमीशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। अगर डेल कमीशन है तो हम क्या करते हैं, डेल कमीशन को हम अदर देन डेल कमीशन हुआ तभी यहाँ पे आएगा, डेल कमीशन नहीं आता है यहाँ पे, याद रखिएगा, बाद में सम्स करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये भी आपका खर्चा हो गया। ऐसा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आता है, टू कंसाइनी, मुझे कंसाइनी को देना पड़ता है, ये भी आपका खर्चा है। कंसाइनमेंट, हर खर्चे और इनकम को हम इसमें क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट, ये हम कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं सब कुछ, तो और मुझे क्या करना है, कंसाइनी को पैसा देना है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी ने गुड रिटर्न कर दिया, तो जो एंट्री आपने गुड सेंड करते वक्त मार दी उसका अपोजिट कर दीजिए, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग गुड रिटर्न ऑन द कंसाइनी। अब सिंपल बात है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो प्रॉफिट आ रहा है तो आप टू प्रॉफिट में लिखोगे, अगर लॉस आ रहा है तो बाई आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम चीज यहाँ पे जो हमने सीखा है, जस्ट मैंने लेजर पोस्ट यहाँ पे जर्नल में आपको बता दिया है। क्लोजिंग एंट्री में क्या बोला कि जब आप क्लोज करते हो कंसाइनमेंट अकाउंट, आप गुड्स सेंड, सारे जो गुड्स सेंड किए कंसाइनमेंट उसको कितना ट्रांसफर कर देते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आप ऐसे याद रखिएगा बस। अब सिंपल बाई से अगर बैलेंसिंग जो है वो डेबिट में आया है, इफ द बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड, तो वो हमारा क्या होता है प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आया है तो वो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी ताकि आपको अच्छे से और भी क्लैरिटी आ जाए। तो आज यहीं तक रहा आपका वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा थ्योरी समझा दिया। मैं एक बार आपको बहुत जल्द ओवरलुक करा दे रही हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। मैम ने कंसाइनमेंट अकाउंट में पूरी थ्योरी पढ़ ली, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है पूरा जान लिया, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो हमने जान लिया, पूरा फॉर्मेट समझ लिया, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है वो भी हमने फॉर्मेट समझ लिया। फिर हमने जर्नल एंट्री भी समझ ली पूरी कि कैसे जर्नल एंट्री होती है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम इनका क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।